लापता अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों मासूम भाई बहनों के लापता हुए 10 दिन बीत गए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने डीजीपी से फोन पर बात भी की। देखिए रिपोर्ट। लापता अंश और अंशिका का कोई सुराग नहीं। सिस्टम पर उठ रहे कई सवाल। क्या संवेदनहीन हो चुका है सिस्टम? क्या एक मां के आंसू का कोई मोल नहीं? पिछले 10 दिनों से क्या कर रही है पुलिस? रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 2 जनवरी की शाम से लापता अंश और अंशिका का अब तक पता नहीं चला है। एक मां के कलेजे के टुकड़े पिछले 10 दिनों से गायब हैं। मां की आंखों में आंसू के साथ एक उम्मीद है। उम्मीद है कि खाकी वर्दी में कोई फरिश्ता आएगा और अंश और अंशिका को वापस ले आएगा। इस जख्म के दर्द को शायद ही कोई समझ पाए, लेकिन एक मां के जख्मों पर मरहम लगाने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। बच्चों के परिजनों ने जैसे ही अन्नपूर्णा देवी को देखा, उनके आंसू छलक पड़े और फिर कांपती आवाज में कहने लगे कि हम गरीब परिवार से हैं, शायद इसीलिए बच्चों को ढूंढने में देर हो रही है। यही अगर थाना प्रभारी का बच्चा होता तो अब तक मिल गया होता। बड़ा बाबू का बच्चा रहता गरीब का बच्चा 10,000 कमाने मेरा मोबाइल। परिजनों की बात सुनते ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य के डीजीपी को फोन मिलाया। फोन पर जांच की पूरी अपडेट ली गई। साथ ही बच्चों को जल्द ढूंढने की मांग की गई। अभी बच्चे की माँ बच्चे दादी सामने है। लोग का तो हालत खराब है, एकदम स्थिति ठीक नहीं है। मतलब उस दिन अगर आपका थानेदार लोग अगर थोड़ा सा ये किया होता, तो थाना लगता है उसका लापरवाही उसकी बहुत रही, वो थोड़ा एक्शन लेता, शायद उस समय कुछ ये हो सकता था। नहीं बिल्कुल उनको ये करना चाहिए कि ऐसे अब इतना सामने से, मतलब अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि पुलिस मुख्यालय, राज्य का मुख्यालय, और जहाँ से आधा किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, इस तरह की घटना होती है। कुछ अभी तक पता नहीं, 11 दिन बीत जा रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक बार उसकी बच्चे की माँ है, एक बार उसको थोड़ा ये बता दीजिए, थोड़ा देते हैं उसको फोन। ये डीजीपी साहब है, महिला है, एक बार बताओ, बोलो उनको। हेलो, बोलो अपनी बात, बोलो। बच्चा दुकान जैसे बोलो, बता दो ना। हाँ, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ढूंढने के लिए, और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली हम लोगों को। अंश और अंशिका के नाम मिलने पर अन्नपूर्णा देवी ने इसे पुलिस की लापरवाही का एक नमूना करार दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मामला महज राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्रीय स्तर का मामला बनेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भरोसा दिलाया है कि अंश और अंशिका को ढूंढने के लिए पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मदद ली जाएगी। तो बहुत ही दुखद घटना है। एक 4 साल, एक 5.5 साल बच्चे अंशु और अंशिका, मतलब आज 11वां दिन हो गया, और जिस जगह पे हम लोग हैं, आप भी देख रहे होंगे कि गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और उसके बाद तुरंत 2:30 बजे की घटना है, 3 बजे से पूरा परिवार खोज रहा है, कहीं भी पूरे बस्ती में पता नहीं चला। और कहीं ना कहीं अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस की लापरवाही के वजह से आज लग रहा है कि इतना दिन हुआ है, अगर पुलिस सक्रिय होती, लोग गए थाना में भी गए, थानेदार को भी कहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। बहुत विरोध के बाद फिर जाके वो 2 दिन बाद वो संज्ञान में केस को लिया।
10 दिनों के बाद भी अंश और अंशिका का नाम मिलना सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। हालांकि डीजीपी ने भरोसा जरूर दिया है कि बच्चे जल्द मिल जाएंगे, लेकिन कब, ये सवाल सबसे बड़ा है। लगातार पुलिस कार्रवाई की भी अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से, सीआईडी की तरफ से देश भर में जो है अलर्ट भेजा गया है। देश भर के तकरीबन 17,000 से अधिक थानों में जो है जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता पुलिस को नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार पीड़ित परिवार से मिलने वालों का सिलसिला जो है वह जारी है। कैमरामैन नवल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, 10 शाम बीत गए और अब तक अंश और अंशिका का कोई सुराग नहीं मिला है। धुरवा थाना क्षेत्र, ये वो थाना क्षेत्र है जहां वीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट दिन भर होती रहती है, जहां पुलिस मुख्यालय है, जहां विधानसभा है, जहां हाईकोर्ट है। वहां से 2 बच्चे गायब होते हैं और 10 दिनों तक उनकी परछाई तक नहीं दिखाई देती है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि आज जख्मों पर मरहम लगाने अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो जरूर पहुंची थी, लेकिन क्या अपडेट है? दूसरी तरफ हमने देखा है कि स्थानीय लोग रणनीति भी बना रहे हैं आगे की कार्रवाई को लेकर के 2 अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इस वक्त काम कर रही है। एक तरफ जहां स्थानीय लोग, पीड़ित परिवार जो है बच्चों की तलाश को लेकर के सभी तरह के हथकंडों को अपना चुकी है और अब पूरा आसरा जो है, पूरी उम्मीद जो है वो पुलिस के पास में ही रह गया है कि पुलिस अब खोज करके उन बच्चों को ला करके माँ के पास सौंपेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस ये कहें या फिर झारखंड पुलिस का है, तमाम लोग जो है इस पूरे मामले पर लगातार अलग अलग कड़ियों को जोड़ने के लिए 50 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों की जो टीमें हैं वो ना सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मुंबई के साथ साथ दिल्ली सहित कई राज्यों पर जो है टीमें गई हुई हैं और अलग अलग जगहों पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आईजी मनोज कौशिक जो है एडीजी सीआईडी के रूप में कार्यरत कर रहे हैं, तो उनको उसने भी आज समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक करने के दौरान वैसे लोगों से संपर्क साधा है जो बच्चों के खोजबीन में या बच्चों के केयर करने को लेकर के बड़े जो पुराने एनजीओ हैं, संस्था है, और उन तमाम लोगों से आइडिया ली गई कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो किन जगहों पर तलाश करने से उन बच्चों की जानकारी मिल जाएगी। वैसे तस्कर, वैसे आपराधिक छवि के लोग जो एनजीओ के समक्ष भी कई आंकड़े रहते हैं, उनसे भी जानकारी जुटाई गई, उनके पीछे भी लोगों को लगाया गया। तो एक बड़ी टीम ना सिर्फ रांची की बल्कि झारखंड पुलिस की काम कर रही है बच्चों की तलाश में। भले ही सफलता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद ये जगी हुई है कि अब तक जो टीमें हैं उसने हार नहीं मानी है और लगातार ना सिर्फ झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में टीमें जो हैं वो लगातार सर्च कर रही है, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। स्थिति ये है कि हर छोटी सी सूचना, अगर आप भी अभी कॉल करके 112 में या फिर किसी तरह की कोई सूचनाएं बच्चों से जुड़ी देते हैं रांची पुलिस को, तो रांची पुलिस उस पूरे सूचना पर फौरन एक सदस्य टीम, 2 सदस्य टीम जो है वह काम करती है और उस जगह पर जाकर के वेरीफाई करने की कोशिश की जाती है। तो रांची पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से देख रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। डीजीपी ने भी पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में बच्चों की खोजबीन जो की जा रही है उसमें सफलता जरूर मिलेगी। वहीं आज अन्नपूर्णा देवी सहित कई लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। सभी लोगों ने पीड़ित परिवार के दर्द को सुना, समझा कि किस तरह से यह पूरी घटना घटी है, किस तरह से दोनों बच्चे घर से निकलते जरूर हैं लेकिन वापस नहीं लौटते हैं। आज 11 दिन से अधिक समय बीतने को है और ऐसे में इस वक्त जो है पीड़ित परिवार की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में इस तमाम चीजों को लेकर के जो रणनीति तैयार की जा रही है स्थानीय लोगों की भी, आने वाले मकर संक्रांति पर्व के बाद जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के उबाल जो है वो साफ तौर से दिखेगा। कल की तारीख में कहेंगे तो भाजपा का त्योहार भले ही पूरा देश मना रहा होगा, लेकिन अगर अंश और अंशिका नहीं मिलते हैं
तो उस घर में ना त्योहार होगा ना पर्व होगा। एक उम्मीद भरी निगाहों से लगातार अंश और अंशिका की मां, उनके पिताजी पुलिस की ओर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई तो खुशखबरी आएगी और उनके अंश और अंशिका वापस घर लौटेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।